करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। जी हाँ, यदि हम किसी भी कार्य को लगातार करते रहें, चाहे हमारी गति कैसी भी रही हो, चाहे हम कि उस काम को बहुत तेज गति से कर रहे हो, चाहे हम उसको धीरे धीरे कर रहे हो, यदि हम उसको नियमित रूप से करते हैं तो हम उस काम में पारंगत हो जाते हैं, उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक 5 साल का लड़का जिसका एडमिशन गुरुकुल में करा दिया, यानी गुरु के घर में करा दिया। वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और 10 साल का हो गया, लेकिन जिस दिन वो 5 साल का था और आज 10 साल का हो गया, उसमें कोई भी सुधार नहीं था। वो एजुकेशन के मामले में वो शिक्षा प्रॉपर तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहा था, वह नहीं सीख पा रहा था। सभी बच्चे उसके साथी जो थे, जो वो भी उसको चिढ़ाते थे। कोई उसको मोटी बुद्धि कहता था, कोई बुद्धिहीन कहता था, कोई कोल्लू का बैल कहता था, यहां तक बैलों का राजा भी कहा जाता था उसको, वर्धमान। एक दिन गुरु ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा वर्धमान, आपके पढ़ना लिखना तो बस की है नहीं, आपकी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसा करो कि जिस भी काम में तुम्हारा इंटरेस्ट हो उस काम को करिए और तुम यहां से चले जाइए। गुरु की बात ने उसका हृदय जो था इस तरीके से झकझोर दिया कि उसने सोचा कि बिना ज्ञान के तो इंसान पशुओं के समान होता है। मैं जीकर ही क्या करूंगा, मैं अपनी जिंदगी को समाप्त ही क्यों ना कर लूं। और वो आत्महत्या करने के लिए कुएं के पास गया। कुएं के पास कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। उसने देखा जिस रस्सी से बाल्टी बंधी हुई है वो बहुत कोमल है, बहुत हल्की सी रस्सी है, लेकिन पास के जो पत्थर थे, कुएं के चारों तरफ के पत्थर, वो कट चुके थे रस्सी से, रस्सी की रगड़ से कट चुके थे। उसने सोचा कि जब ये मामूली सी रस्सी, हल्की सी रस्सी, कोमल सी, सॉफ्ट सी रस्सी इस पत्थर को काट सकती है, मैं तो एक इंसान हूं, यदि धीरे धीरे कर कुछ भी करूं तो क्या नहीं कर सकता। उसने आत्महत्या का जो विचार था वो त्याग दिया और फिर गुरु के पास आ गया और गुरु से कहने लगा कि मुझे एक अवसर और दीजिए, गुरुवर मुझे एक अवसर और दीजिए। जैसे ही उस बच्चे ने गुरु से प्रार्थना करी तो गुरु भी सरल हृदय वाले थे, उनको गुरु जी को उस बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक कोशिश और कीजिए आप। अब बच्चे में इतनी लगन आ चुकी थी कि वो दिन रात पढ़ने लगा। खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, नहीं मालूम होता था उसको। सुबह हुई, शाम हुई, दोपहर हुई, कौन सा टाइम चल रहा है उसको नहीं मालूम होता था। उसकी केवल एक धुन थी, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। वही बुद्धिहीन बच्चा बड़ा होकर के वर्धमान संस्कृत का विद्वान बना। यदि हम किसी भी काम को लगातार करते हैं तो हम उसमें सफल हो जाते हैं। एक बार की बात है कि एक गरीब, बहुत गरीब था, वो जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहा था। उसको भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि आप इतने गरीब क्यों हो, कुछ करते क्यों नहीं हो। उसने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उसने कहा कि आप, भगवान जी ने कहा कि कुछ करिए तो सही, हाथ पैर तो हिलाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। कुछ भी करिए जो तुम ये समझते हो कि ये काम मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान है, उस काम को करिए। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं प्रत्येक दिन अपने दोस्त का चेहरा देखूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप प्रत्येक दिन अपने दोस्त का, जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था उसका दोस्त, उसका चेहरा देखो। उसका चेहरा रोजाना देखना चाहता था। भगवान ने कहा कि ठीक है, इस काम को ही नियमित रूप से कीजिए। तथास्तु कहा और भगवान विलुप्त हो गए। अब उसका नियमित रूप से जब भी वो काम पे जाता गरीब आदमी, वो अपने दोस्त कुम्हार का चेहरा देखता। सुबह सुबह ही जो मिट्टी के बर्तन बना रहा होता था उसका दोस्त। एक दिन की बात है, सुबह सुबह का वक्त था, कुम्हार वहां पे नहीं था। उसने उसकी पत्नी से पूछा कि कहाँ है। उसने कहा कि वो तो जंगल गए हुए हैं। उस गरीब व्यक्ति ने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। उससे पहले एक घटना और घटी कि जहां कुम्हार था वो चले जा रहा था, जंगलों में घूम रहा था, उसको ठोकर लगी। उसने देखा कि कोई चीज है
जो मिट्टी में गड़ी हुई है, उसने जैसे ही उस मिट्टी को खोदा तो उसमें एक घड़ा था जिसमें सोने, चांदी, हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने कहा कि वाह भगवान वाह, तूने तो मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया, और ये और अच्छा हुआ कि मुझको किसी ने देखा नहीं है, मुझे इसका हिस्सा भी नहीं करना पड़ेगा। पीछे से दौड़ा हुआ वो गरीब व्यक्ति आ रहा था। जैसे ही उसने कुम्हार को देखा तो उछल पड़ा कि देख लिया, देख लिया, देख लिया। जैसे ही उसने कहा देख लिया तो कुम्हार ने सोचा कि इसने, मेरे दोस्त ने मुझे देख लिया है। उसने कहा कि जब तुमने मुझे देख ही लिया है तो और किसी को मत बताना, और इस घड़े का जो भी सोने, चांदी, हीरे जवाहरात है, जो भी आभूषण है, इसको आधा आधा कर लेते हैं। और दोनों मित्रों ने उन आभूषणों को, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात को आधा आधा कर लिया। तो फल मिला, नियमित करने से, नियमित काम को करने से उसको सफलता मिल गई। यदि वो नियमित अपने दोस्त कुम्हार का चेहरा ना देखता तो वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि जिस भी काम को करो, चाहे आपकी स्पीड कैसी रही, सही धीरे धीरे ही कर रहे, सही तेज कर रहे, सही, क्योंकि कछुआ आखिर खरगोश से जीत ही जाया करता है। आप किसी भी कार्य को करते तो रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू मैन, थैंक्स टू यू वंस अगेन, थैंक यू।